मेरे शिव भक्तों, आप जब भी शिव मंदिर में जाते हैं तो मैंने जाते वक्त सीढ़ी कैसे चढ़ना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए आदि के बारे में पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बता चुका। मित्रों, जाते वक्त जब आप पहुंचते हैं तो अपनी उपस्थिति के लिए मंदिर के ऊपर जो घंटी बंधा रहता है उस घंटी को बजा सकते हैं और सुंदर आसन में बैठ करके एक ताली ऐसा भगवान शिव जी के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बजाइए। कुछ देर के पश्चात तब तक के मन में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते रहिए और कुछ देर के पश्चात पुनः एक ताली फिर बजाइए। दूसरी ताली बजाने का मतलब ये है कि भगवान भोलेनाथ तो सबके मन की बात को जानने वाले हैं, वे अवढरदानी हैं, वे आपके मन में क्या चल रहा है और किस लिए भगवान भोलेनाथ के दरबार पे आप पहुँचे हैं वो उनको मालूम है। तो बिना मांगे आपको शिव जी वरदान स्वरूप आपकी मनवांछित जो मांग है उस मांग को पूरा करेंगे। इसलिए इसके लिए आप दूसरी ताली बजाइए। फिर मन में तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते रहिए। फिर तीसरी ताली, 3 ताली बजाइए। तीसरी ताली इसलिए कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ। मैं आपको किसी भी तरीके से कोई पूजा अर्चना करने में असमर्थ हूँ। मैं आपके शरणागत हूँ। मेरे हर कष्टों को, मेरे हर बाधाओं को आप दूर कीजिए और अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ के पास रखिए। अवश्य भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। मेरे सनातनी बंधुओं, मैं आपको बता दूं, इतिहासों में, हमारे पुराण ग्रंथों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसा वर्णित है कि रावण 3 ताली बजाया भगवान के दरबार में, शिव मंदिर में जा कर के, तो उसको लंका का राज्य मिला, लंकाधीश हो गया, लंकापति बन गया। भगवान कृष्ण ने शिव मंदिर में जा कर के आराधना करके 3 ताली बजाया तो उनकी 16,108 रानियां थीं, लेकिन किसी का कोई पुत्र नहीं था। एक रानी को साथ में लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जा कर के उन्होंने अभिषेक किया। अभिषेक के प्रभाव से सारे रानियों के 16,108 जो उनकी रानियां थी, सब पुत्रवती हो गए और 1,77,186 पुत्र भगवान कृष्ण के यहाँ जन्म लिए। मित्रों, इसी प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के समय, सेतु बंध के समय, जब वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की, उस समय उन्होंने 3 ताली बजाए। भगवान शिव प्रसन्न होकर के उन्हें बोले कि आप अपने सेनाओं को, अपने बानर भालू रीछों को यह बताइए कि पत्थरों में राम नाम लिख करके समुद्र में डाला जाए, आपका पुल निर्माण हो जाएगा। भगवान के आदेशानुसार सभी बानरों ने जब समुद्र पर सेतु बनाना शुरू किया तो राम शब्दों का पत्थरों में उल्लेख करते गए तो वह एक एक पत्थर जुड़ करके सेतु बन गया। इस प्रकार से मित्रों, कई उदाहरण हमको हमारे शास्त्रों के अंदर मिलता है कि भगवान भोलेनाथ के पास
उनके दरबार में जा कर के आप नियमानुसार श्रद्धा विश्वास के साथ उनकी आराधना पूजा उनका अभिषेक करोगे तो निश्चित भोलेनाथ आपके सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। बोलिए भोलेनाथ शंकर भगवान की जय।